अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम जो हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पेटेंट। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ पेटेंट एंड टाइप ऑफ पेटेंट और अमेज़न के बिज़नेस में इसकी क्या वैल्यू है या हमें इसको चेक करना क्यों ज़रूरी है, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग अपना एक प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि हमने जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है, वो प्रोडक्ट राइट है हमारे लिए, उसका कोई पोटेंशियल है या नहीं और फिर हम लोगों ने मतलब हमने पहले उसको मैनुअली चेक किया, मैनुअल चेक करने के बाद हमने अपने क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए उसको मज़ीद रिसर्च किया, अपने लिए आइडियाज़ को क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने उसको मज़ीद रिसर्च किया अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए हम लोगों ने रिसर्च किया डिफरेंट टूल्स पर। देन हमने उसको वैलिडेट किया इज़ दैट राइट प्रोडक्ट फॉर अस और नॉट, ठीक है? जब आपने ये सारा कुछ कर लिया और आप इन सारे प्रोसेस से गुज़रने के बाद एक प्रोडक्ट पर आ जाते हैं या आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि येस दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, तो फिर आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन की, ठीक है? इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी एक एस्टीमेट कॉस्ट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो सके कि अगर एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट और फिर उसके ऊपर कितना आपके मतलब आप उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसमें कितना आपका प्रॉफ़िट हो सकता है और कितनी आपकी कॉस्ट उस पर आएगी। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके सिलेक्शन के बाद आपको कोई उस प्रॉफ़िट मार्जिन भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अच्छा मिल रहा है या अच्छा नहीं मिल रहा, देन आप उसको फाइनलाइज़ करेंगे कि वो आपके लिए राइट प्रोडक्ट है या नहीं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप अभी तक के कि आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको प्रॉफ़िट मार्जिन भी नज़र आ रहे हैं। अब आपने एक फाइनल स्टेज पर उसको मज़ीद ये चेक करना है कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है या उसकी कोई शेप या उसकी कोई एक्चुअल जो आप बेचना चाह रहे हैं, जो एक्चुअली आप बेचना चाह रहे हैं, क्या उस पर कोई पेटेंट या कोई ट्रेडमार्क मतलब उस पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, जो कि आपको एग्ज़ैक्टली उस प्रोडक्ट को सेल करने में कोई प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है? अब उसको देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न बहुत से लोग बेच रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे ये सब कुछ चेक करना है? पहली बात तो ये है कि समटाइम हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कुछ चीज़ों पर जो कि हम लोगों को क्लियर नहीं होती हैं, तो हम लोग उन उसका आइडिया नहीं कर पा रहे होते कि हम लोगों ने उसको चेक कैसे करना है, पेटेंट कैसे चेक होगा और उसको हम लोगों ने मज़ीद वेरीफ़ाई कैसे करना है, ठीक है? हम इसको देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि एक्चुअली मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, वो क्या है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने हम लोग अगर बात करते हैं सेल्फ हीटिंग मग की, ठीक है? अब देखिए एक्चुअली अगर मैं इसको आसान वर्ड्स में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना, तो वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो आप चेक कर लें, क्या उसका कोई डिज़ाइन या उसका कोई फ़ंक्शन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें मोस्टली डिज़ाइन, उसकी शेप, उसके फ़ंक्शंस को ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। तो क्या जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? अ, उसमें आप देखें मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, क्या वो आप सेल कर सकते हैं? कहीं वो ऑलरेडी उस पर कोई पेटेंट तो नहीं लेकर बैठा हुआ और अगर कोई पेटेंट लेकर बैठा हुआ है, तो वो आप पर सू कर सकता है या वो आपको अलाउ नहीं है कि आप उसको सेल करें, इससे पहले कि आप उससे कोई परमिशन लें, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग जब देखते अब जैसे अभी मैंने कीवर्ड यूज़ किया सेल्फ हीटिंग मग, ठीक है? इस कीवर्ड को जब हमने रिसर्च किया तो हमारे पास एक्चुअली ना देखें इस प्रोडक्ट के अंदर
हमें क्या एक फंक्शन आपके माइंड में आएगा, ठीक है? आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, वो प्रोडक्ट एक्चुअली कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, या उसकी कोई स्पेसिफिक शेप है, कोई स्पेसिफिक साइज़ है, कोई कलरिंग है, ठीक है? तो इट डिपेंड्स कि आप किस प्रोडक्ट को उठा रहे हैं। तो आप उस प्रोडक्ट को कंप्लीटली एनालाइज़ कर लें, उसको वैलिडेट कर लें कि उस प्रोडक्ट पे कोई स्पेसिफिक पेटेंट मौजूद तो नहीं है, ठीक है? अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, तो इसकी ये एक प्रोडक्ट है जैसे, अब इसकी एक प्रॉपर शेप है, इसकी प्रॉपर शेप है, ठीक है? ये जो सेकंड प्रोडक्ट है, इसकी एक प्रॉपर शेप है। देयर आर डिफरेंट शेप्स, तो हम लोग जो है जब पेटेंट चेक करते हैं, तो हम ये देखेंगे, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है? अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक स्पेसिफिक उसकी शेप है जो कि मेंशन है। तो हम लोग जब पेटेंट चेक करते हैं, तो हम लोग जिस प्रोडक्ट या कीवर्ड के अगेंस्ट हम जा रहे होते हैं, तो हम उस पे चेक करते हैं कि क्या इस पर कोई पेटेंट तो नहीं है। अगर हो तो हमें उससे हम उसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, या हमें फर्दर क्या आगे नेक्स्ट हम लोगों ने हमारा क्या लाइफ हमें होना चाहिए, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल इसको ये है सेल्फ हीटिंग मग, इसको फर्दर हम लोग चेक करेंगे कि क्या अगर मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, तो हम इसको मजीद पेटेंट चेक इसका कैसे करेंगे, ठीक है? और अगर तो किसी प्रोडक्ट या का कोई स्पेसिफिक पेटेंट है, या उसके अगेंस्ट किसी ने कोई पेटेंट ले रखा है, तो आप उनकी परमिशन के बगैर उसको सेल नहीं कर सकते। सो इसलिए जिस प्रोडक्ट को भी आप सेलेक्ट करें, उसको उसको कंप्लीटली आपने चेक करना है कि उस पे कोई पेटेंट मौजूद तो नहीं है, ताकि कल को आपको कोई इसके ऊपर कोई केस या कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करनी पड़े। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली पेटेंट क्या है, ठीक है? What is patent? You need to understand that कि actually what is patent, ठीक है? और आप उसको किस तरह से फर्दर जब आप चेक करेंगे, तो आपने उसको किन चीज़ों को माइंड में रखना है, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब आपको मैं थोड़ा समझाना चाह रही हूँ, ठीक है? What is patent? A government authority or license conferring a right or title for a set of period, especially the sole right to exclude others from making, using or selling an invention. ठीक है? अब ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि एक्चुअली एक गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई लाइसेंस होता है, ठीक है? वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट लॉज है, और डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज हैं। तो जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं, या ओवरऑल भी अगर आप देखना चाहते हैं, हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट लीगल मैटर्स होते हैं। तो आपने क्या देखना है कि आप जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं, या जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, उसके उसके अगेंस्ट पे पेटेंट है तो नहीं है। तो एक्चुअली पेटेंट क्या है कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी या वो लाइसेंस है, जो कोई मैन्युफैक्चर या बनाने वाला या इन्वेंट करने वाला अपनी किसी स्पेसिफिक क्वालिटी या उसके यूज़ या उसके इन्वेंशन पर लेता है। यानी वो लाइसेंस उसकी कॉपीराइट ले लेता है, उसकी लाइसेंसिंग उसके पास होती है कि वो उसका मालिक होता है कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। किसी स्पेसिफिक फीचर को, किसी स्पेसिफिक इन्वेंशन को, किसी प्रोडक्ट को वो यूज़ नहीं कर सकता। अब अमेज़न पेटेंट ऑन अमेज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है? इट मीन्स कि जब हम प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो हम लोग एक प्रोडक्ट को उठा रहे हैं, उसको प्रॉपर रीडिज़ाइन करके उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें पहले ये ज़रूर देखना है कि जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, क्या उस पर कोई कोई अगर हमने एक डिज़ाइन पसंद आया है, हम उसको करना चाहते हैं, तो क्या उस डिज़ाइन की कोई प्रॉपर इन्वेंशन के ऊपर कोई लाइसेंसिंग या कॉपीराइट इश्यू तो नहीं है? उसका कोई पेटेंट हमें चेक करना पड़ेगा, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि हम जो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, हम जो इन्वेंशन लाना चाह रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी उस कॉपीराइटेड तो नहीं है? क्या ऑलरेडी उसके ऊपर कोई लाइसेंस लेकर तो नहीं बैठा हुआ? तो हमें उस चीज़ पे देखना होगा, और अगर वो उसके ऊपर कोई पेटेंट है, तो हमें अलाउ नहीं है उसको सेल करना, ठीक है?
मोस्टली जनरली ऐसा होता है कि कंपनी जो कि पेटेंट लेती हैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स के लिए उनको वो पेटेंट अलॉट होता है, और इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस टू गेट द पेटेंट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ शेप, इन्वेंशंस, यूटिलिटी। तो फर्दर आई विल एक्सप्लेन यू कि पेटेंट की कितनी टाइप्स हैं। सो इसको अंडरस्टैंड आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्ड करना चाह रही हूँ। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ पेटेंट मीन्स यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंड सेल द सेम टेक्नोलॉजी विदाउट परमिशन नॉन लाइसेंसिंग फ्रॉम द पेटेंट होल्डर। ठीक है, अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पेटेंट है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके मैन्युफैक्चरर से परमिशन ना ले लें। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी इसका लाइसेंस मौजूद है, जो इसके कॉपीराइट का मालिक है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट की है, जब आप फाइनल प्रोसेस में आए, उसके लिए आप अपनी उस प्रोडक्ट का पेटेंट ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब पेटेंट में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जिस पेटेंट को हम बात कर रहे हैं उसमें उसमें कितनी टाइप्स हैं। Overall, there are many more types in it, but according to Amazon business, जो मेजर पेटेंट की टाइप्स हम लोगों को देखनी है, वो दो मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट टू टाइप्स यूटिलिटी पेटेंट और डिजाइन पेटेंट, क्योंकि मोस्टली हम लोग इसी लेवल पर होते हैं। और इन सम केसेस वी कैन कंसिडर अ थर्ड टाइप ऑफ पेटेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर कहीं फर्दर हमें इससे कहीं पाला पड़ना पड़ जाता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि व्हाट इज एक्चुअल पेटेंट, प्लांट पेटेंट। ठीक है, जब आप बहुत लीगल मैटर्स में जाते हैं या बहुत एडवांस इन्वेंशंस में जाएंगे, तो देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ पेटेंट, बट नो नीड टू डिस्कस हियर। ठीक है, यहाँ हम लोग अमेजोन की बात कर रहे हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पर काम करेंगे, तो हम लोग या उसको रीडिज़ाइन कर रहे होंगे, या उसको हम लोग उसकी कलर फॉर्मेशन में लेकर आएंगे, या उसमें कुछ थोड़ी बहुत हम लोग यूटिलिटी और या फंक्शंस को शायद चेंज कर लेंगे। तो उसके अंदर जो भी इन्वेंशन हम लोग क्रिएट करेंगे, उस पहले हम लोगों को चेक करना है कि जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी पेटेंट तो नहीं है। तो यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट्स, देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ पेटेंट्स। सो इसको थोड़ा मैं डिफाइन करती हूँ, और देन हम इसको ये देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली व्हाट इज यूटिलिटी पेटेंट, व्हाट इज डिजाइन पेटेंट एंड व्हाट इज प्लांट पेटेंट। और उसके बाद हम इसको एक दफा चेक कर लेंगे कि हाउ वी कैन चेक द पेटेंट जनरली। ऑल्दो अगर हम लोग मजीद डिटेल में जाएं, तो देर आर मेनी कम्प्लेक्स मेथड्स फाइंड टू गेट द राइट रिजल्ट्स। बहुत सारे हमें लीगल एडवाइजर या हमें हमें किसी एक्सपर्ट को भी कंसल्ट करना पड़ सकता है, अगर हम लोग बहुत बहुत इन डेप्थ रिसर्च को देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई बहुत कोई बहुत टेक्नोलॉजी या कोई इस तरह के फंक्शंस या कोई बहुत बहुत यू कैन से कि हमारी इन्वेंशन, हम किसी ऐसी इन्वेंशन पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को समटाइम नहीं अगर समझ आ रही है, तो हम लोग लीगल एडवाइजर को से कांटेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम पेटेंट चेक करवाएंगे, ताकि हमें ये श्योरिटी हो सके कि हम अगर कोई बहुत ही यूनिक चीज़ ला रहे हैं, तो पहले से उसके ऊपर कोई लाइसेंसिंग या कोई इस तरह का प्रॉब्लम मौजूद नहीं है जो कि कल को हमें कोई सू कर सके, कोई केस कर सके। उससे क्या होगा कि अगर हम लोग उस पे काम कर भी लेते हैं, तो हमें अमेज़न सेल नहीं करने देगा, हमें प्रॉब्लम्स आएँगी और हमारे ऊपर कोई भी लीगल केस हो सकता है, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है। व्हाट इज़ यूटिलिटी पेटेंट्स? Issued for the invention of a new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or a new and useful improvement thereof. It generally permits its owner to exclude other form of making, using, or selling the invention for a period of up to 20 years from the date of patent applications, referred to as a patent for invention. ठीक है, सो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ सम, मतलब अगर कोई एक प्रोडक्ट आपने डिसाइड की है, तो जनरली जनरली इन इजी वर्ड उसका कोई यूज, उसकी कोई शेप, अगर आपने उसमें कोई प्रॉपर इन्वेंशन करने की कोशिश की है, तो उसको आपने चेक करना है कि वो कोई शेप या उसका कोई यूज या उसको कोई फंक्शन
उस पर कोई पेटेंट तो नहीं है, अगर है तो आपने उसको यूज़ नहीं कर सकते उसके मैन्युफैक्चर या मालिक के परमिशन के बगैर, ठीक है? अभी कैसे चेक करेंगे वो हम लोग आगे देख लेते हैं, बट आपने अपने माइंड में अमेज़न की हद तक हमें 2 मेजर पेटेंट को चेक करना होता है, दैट इज़ नंबर 1 इज़ यूटिलिटी पेटेंट, ठीक है? Number two is design patents. It permits its owner to exclude others from making, using or selling the design. ठीक है? पहले हमने हाँ, पहले आप माइंडसेट बना लें कि अगर हम लोग यूटिलिटी पेटेंट की बात कर रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू स्पेसिफिक इन्वेंशंस और यूजेज और यूजेज ऑफ समथिंग, ठीक है? उसके फंक्शंस हो सकते हैं, उसका यूजेज हो सकता है, उसके कोई फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है? उसकी एक स्पेसिफिक इन्वेंशन हो सकती है, ये सब आ जाएगा आपके यूटिलिटी पेटेंट में, ठीक है? और जब हम सेकेंड फॉर्म में आते हैं तो अगर आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट उठा रहे हैं जिसको आप खुद से आपने पहले सोचा कि अच्छा मैं इसका ये डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं इसको रीडिज़ाइन करता हूँ, ये इस तरीके से मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो उससे पहले आप चेक कर लें कि आप जिस प्रोडक्ट के पे काम कर रहे हैं और जिस आइडिया या जिस डिज़ाइन को आप सोच के बैठे हैं, उस पे कोई पेटेंट मौजूद नहीं है, ठीक है? इस इस टाइप ऑफ पेटेंट को डिज़ाइन पेटेंट कहते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ पेटेंट इज़ या थर्ड टाइप ऑफ पेटेंट जो है ये प्लांट पेटेंट है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के 3 मेजर पेटेंट्स हैं जो आपने देखने होते हैं, बट अमेज़न पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए 2 मेजर पेटेंट को चेक करना इट्स इनफ, दैट इज़ यूटिलिटी पेटेंट एंड डिज़ाइन पेटेंट। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मे बी समहाउ आप इस चीज़ को ऊपर भी जाएँ, आप ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाएँ, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लांट पेटेंट्स। इट परमिट्स इट्स ओनर to exclude others from making, using, or selling the plant for a period of up to 20 years from the date of patent application filing. अभी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, according to the law, normally it's a 20 years of period for the patent कि अगर कोई पेटेंट फाइल करता है तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स तक वो उसका ऑनर या उसका पेटेंट के जो राइट्स हैं वो उसके पास होते हैं और उसकी परमिशन के बगैर उसको कोई सेल नहीं कर सकता। तो जो प्लांट पेटेंट है दैट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, दैट इज रिलेटेड टू यूनिट्स जहाँ पर एक चीज बन रही है तो उसके राइट्स भी उस बंदे के पास होते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग कि हम लोग इसको अमेजोन पे अभी कंसिडर करेंगे। अभी जो आपके कंसिडर करने के 2 टाइप ऑफ पेटेंट्स हैं वो आपने यूटिलिटी पेटेंट्स यानी उसका फंक्शंस, उसका यूजेज आपने चेक करना है कि कहीं पहले से उसकी जो फीचर्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, वो पहले से ही कहीं पेटेंट उस पर मौजूद तो नहीं है, ठीक है? और अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो आपने डिज़ाइन पेटेंट्स को देख लेना है कि उसका डिज़ाइन जो आप डिसाइड करके बैठे हैं उस पर कोई पेटेंट मौजूद नहीं है, ठीक है? अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यूटिलिटी पेटेंट की बात करते हैं ना, तो अगर ये वर्ड जैसे सेल्फ हीटिंग मग है, एक्चुअली हीटिंग मग इसका फंक्शन है, ठीक है? तो ये आ जाएगा यूटिलिटी पेटेंट में। और ये जो इसकी शेप नज़र आ रही है, ये देखें, ये एक शेप है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, एक डिज़ाइन है इसका, ये सारा डिज़ाइन पेटेंट में आ जाता है, ठीक है? ये सब कुछ इसका हम लोग कंसिडर करेंगे डिज़ाइन पेटेंट में। और जो इसका जो हीटिंग प्लेट है, जैसे ये इसका एक फंक्शन है, वार्मर हीटिंग प्लेट, ये पूरा इसका एक फंक्शन है और भी इसके आप फीचर चेक करेंगे तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे, ठीक है? तो आप जो है आपने इन सब चीज़ों को, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं या कोई आपने कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, तो आप उसका पेटेंट चेक करेंगे। अब वो किस तरह चेक कर सकते हैं, जिसका नॉर्मली एक ईज़ी वे है। वैसे तो आप अगर अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए आप उसके लिए कोई सर्विसेज़ बाय कर सकते हैं और उनसे प्रोफ़ेशनली आप पेटेंट चेक करवा सकते हैं। आप फाइवर पर जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे जाते हैं और फाइवर पे आप पेटेंट चेक की डिफरेंट सर्विसेज ऑफर लोग कर रहे हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं। आप खुद जनरली किस तरह से चेक कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम लोग गूगल पेटेंट को ओपन करेंगे। आई जस्ट शेयरिंग द प्रोसेस कि आप किस तरह से पेटेंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है? अभी आप गूगल पेटेंट पे जाएंगे।
गूगल से आप गूगल पेटेंट को सर्च कर लें, उससे आप डायरेक्ट पेटेंट के गूगल पेटेंट्स पे चले जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट उस सर्च बार पे ले जाएगा, जो कि आपको हेल्प करता है पेटेंट को चेक करने में। ठीक है। ओके, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम इसका हमारे हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग कीवर्ड फर्स्ट करें, हम लोग हमारा कीवर्ड ये है, हम इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न चेक करेंगे। मैं ये चाह रही थी कि हम लोग हम इसको जनरल वेबसाइट पर ले आते हैं। अब मैंने प्रेफरेंसेस में इसको यूएसए सेट कर दिया गूगल सर्च में, ताकि गूगल सर्च को अगर हम लोग कर देते हैं, इट्स मोर इरिटेटिंग पार्ट। वेल, ओके, अभी हम गूगल पेटेंट को देखते हैं। ये मैंने क्यों ऐसे किया, बिकॉज आई वांट टू गेट द रिजल्ट्स ऑन जर्नल मैं google.com पर एक्चुअल रिजल्ट लेना चाह रही हूँ। ठीक है। पहले जो मुझे रिजल्ट्स आ रहे थे, उसमें ये देखिए, आप देख रहे हैं डॉट पीके पर रिजल्ट आ रहे थे। ऑल्दो के इट्स नॉट, मतलब इतना ही अभी मैटर नहीं कर रहा, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट आप इस चीज़ का थोड़ा चेक करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी एक्यूरेट रिजल्ट आने में। फॉर एग्जांपल, गूगल सर्च में डॉट कॉम जो है वो ओवरऑल एक जनरल सर्च इंजन को डिफाइन करता है। या अगर हम लोग अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिहाज से करना है, तो आप उस कंट्री के गूगल को सर्च कर सकते हैं। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल क्राइटेरिया। तो जनरली हम लोग गूगल.com को देखते हैं। ठीक है। गूगल.com पर हमें ब्रॉड रिसर्च रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अब मैंने अपनी सर्च प्रेफरेंस को थोड़ा चेंज किया, और हम लोग जो है वो जनरल प्रेफरेंसेस पर आ गए, और google.com के थ्रू मैंने गूगल पेटेंट को खोला, और अब मैं इसके ऊपर अपने बग को चेक करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे ओवरऑल जनरली .com के रिजल्ट मिल सके। ठीक है। अब वो देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि सेल्फ हीटिंग मग की बात हो रही है, तो ये देखिए सेल्फ हीटिंग मग पर कुछ लोग पेटेंट लेकर बैठे हुए हैं, किसी ने किसी। अब ये देखें, हम यहाँ पर बात कर रहे थे एक स्पेसिफिक शेप की, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी शेप्स नज़र आ रही हैं, तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस शेप को मैंने सोचा कि मैं इसको इस पे काम करती हूँ, मैं इसको लॉन्च करती हूँ, या इस तरह की शेप मार्केट में कहीं लेकर आती हूँ। तो अब मैंने क्या देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चेक करूँगी कि जिस शेप पे मैं काम करना चाह रही हूँ, क्या उस शेप पर कोई पहले से पेटेंट मौजूद तो नहीं है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, मुझे जो अभी नज़र आ रहा है, एक और ये वाला, ये ऑलमोस्ट इस तरह की डिज़ाइन थी जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही थी सबसे पहले पेज पर।
ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन जो है, ये हमें इन पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, ठीक है? जिसका जो ऑलरेडी पेटेंट है, उन्होंने इसके फंक्शंस, उसकी फीचर्स वगैरह पे पेटेंट ले रखा है। तो हमें हम इस तरह की जो चीज़ अगर हमारे सामने आती है, फिर अगर हम उसके डिटेल्स को पढ़ते हैं, उनकी फीचर्स को पढ़ते हैं, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशंस, यहाँ पर उन्होंने उसके इन्वेंशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, ठीक है? तो इससे आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि जिस प्रोडक्ट की या जिस इन्वेंशन पर आप बात कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, तो पहले आप उसके फीचर्स को देखेंगे, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, तो वो आप यहाँ पर जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपका यूटिलिटी चेक यहाँ से हो जाएगा, आप उसको डिटेल देखेंगे। और अगर आप उसकी शेप की बात करेंगे तो ये सारे डिज़ाइन पेटेंट आप चेक कर सकते हैं कि जिस डिज़ाइन पर आप जाना चाह रहे हैं, क्या उसका कोई ऑलरेडी है, नहीं है। अब जैसे ये डिज़ाइन है, हम इसके ऊपर नहीं बात कर सकते। अब जैसे उन्होंने क्लेम किया, ये पूरा आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से इस डिवाइस के किस-किस फंक्शन पे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी इन्वेंशन है और वो उसकी अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है? सेम इस तरह आप डिफरेंट शेप्स, अगर आपके माइंड में कोई और शेप है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर उस पे कोई भी पेटेंट पहले से मौजूद होगा, तो वो यहाँ पर आपकी सर्च में आ जाएगा और आप उसको फिर उस स्पेसिफिक डिज़ाइन और उस स्पेसिफिक फीचर या उसकी यूटिलिटी को अवॉइड करेंगे, ठीक है? अ, इस आप ये डिफरेंट इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स के डिफरेंट डिज़ाइन के थ्रू, डिफरेंट फीचर्स के थ्रू आप उसको सर्च के थ्रू आप जा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम कुछ और चेक करने की ऑल्दो कि यही कॉन्सेप्ट है, हम इसी से अपनी सारी रिसर्च को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम जैसे अब इसकी बात हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अ, कांस्टेंट टेम्परेचर हीटेड टी, कॉफ़ी, मिल्क, मग, हीटर कॉन्स्टेंट्री, इसको चेक करते हैं। ये देखिए ना, ये बेवरेज कंटेनर्स एंड डिशेस एंड बेवरेजेस, यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स वाइज इनके पेटेंट मौजूद होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस स्पेसिफिक फीचर पर या किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन पर अगर आप डिसाइड करके बैठे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि इस पे मौजूद है पेटेंट या नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इसके डिज़ाइन को चेक करेंगे, आप इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस को चेक करेंगे, तो यू विल हैव आइडिया कि आपको इसके आगे इस पर काम करना है या नहीं करना। ये देखिए, ये इसके डिफरेंट क्लेम, व्हाट इज क्लेम्ड इज अ बेवरेज, मतलब इसके जो इन्होंने क्लेम किया है वो सारे यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, कोई फीचर, कोई डिज़ाइन, कोई इन्वेंशन, कहाँ पर ये लोग किस किस चीज़ पर क्लेम कर रहे हैं, आप उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कुछ फीचर्स, अब जैसे कुछ जनरल किसी चीज़ पर आ जाते हैं उसको आपने कैसे चेक करना है, मेरे पास एक थी, इसको चेक करते हैं हम। अब ये जो इस तरह की जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत बहुत जनरल प्रोडक्ट है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरल प्रोडक्ट में भी अपनी मर्ज़ी से कोई लेकर आए, अब जैसे ये जर्नल एक प्रोडक्ट थी, ये सब जनरल प्रोडक्ट है, लेकिन ये रिफाइन वाइट स्लैंट टिप ग्रिप ट्वीज़र्स, इसको चेक करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करती हूँ कि ये मुझे बड़ी यूनिक सी चीज़ लग रही है, मैं इसमें थोड़े बहुत फीचर्स के साथ, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ मैं कहती हूँ कि मैं इसको लॉन्च करती हूँ, तो मैं इसको कैसे चेक करूँगी, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, मेबी अगर इस पर कोई पेटेंट मौजूद है तो हम इससे अवॉइड करेंगे।
अब ये देखें जो नॉन शेडो मल्टी पोजिशन लाइटेड इंस्ट्रूमेंट होल्डर, इट्स इंस्ट्रूमेंट होल्डर, streamable surgical reader having biopsy devices and related system. इसको आप देख सकते हैं। सो आई थिंक सो स्पेसिफिक डिश शेप मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। इट मीन्स कि इस पे एज सच कोई पेटेंट मौजूद नहीं है। आप इसको बहुत डिटेल में क्योंकि आप तो एक प्रोडक्ट को डिसाइड कर चुके होंगे, उसका एक डिज़ाइन डिसाइड कर चुके होंगे, तो ये सारी डिज़ाइंस आपके सामने, उसकी फिर आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो उसके फीचर्स आपके सामने होंगे। तो ये कुछ और ये रेलिवेंट कीवर्ड्स पर जा रहा है एग्जैक्टली जो कि हम लोग सर्च कर रहे थे। मुझे जो इसको सर्च करने के बाद आइडिया और ये हो रहा है कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई पेटेंट मौजूद नहीं है, हम इसको मज़ीद इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और था, शायद उससे आपको और क्लियर हो जाए। हम इसको चेक करते हैं। तो अब ये वाले ट्वीज़र है, इसमें भी ना डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कुछ आईब्रो ट्वीज़र होते हैं, कुछ आईलैश ट्वीज़र्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देख लेते हैं। अब इस तरह की कोई जो ये बहुत एडवांस लेवल की कोई शेप्स हैं, ये कॉस्मेट कॉस्मेटिक एप्लीकेटर है, नो हम इसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये अब आईलैश एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये डिफरेंट डिजाइन है। ठीक है, आई थिंक जो डिफरेंट आईलैशेस की भी आईलैश एक्सटेंशंस की भी डिफरेंट इन्वेंशंस होंगी ना, उसकी डिफरेंट शेप्स, उसकी काइंड्स, उसके फंक्शंस, उसके ऊपर ये पेटेंट कुछ मौजूद है। तो आप इसको मजीद रिसर्च करेंगे कि आप स्पेसिफिकली जिस पर काम कर रहे हैं। अब आप चीज़ देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ इस चीज़ को, शायद आपको समझ आ सके। अब ना एक अब आप यहाँ पर आईलैशेस देखेंगे ना, तो आईलैशेस के जो ट्वीज़र है ना, उनकी डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको खोलते हैं तो अब ये शेप एक एक स्ट्रेट शेप है, एक कर्व शेप है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि एक कर्व शेप में है, एक स्ट्रेट शेप में है। अच्छा, यहाँ पर भी बात हो रही है मैं फॉर्मिंग बंडल इन वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन। अब कुछ ना कुछ डाउट डाउट में है, तो हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अगर आईलैश एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो ये टूल्स की बात करें तो हम पहले पहले हम लोग जो जनरली देख सकते हैं उसके डिज़ाइन को देख लेते हैं। ये किस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या डिज़ाइन है। इन्होंने जो क्लेम किया हुआ है वो ये सारा यहाँ पर मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। फिर जो इसकी शेप है ना, जो मुझे तो शेप नज़र आ रही है, अब आई डोंट नो कि आप इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे या नहीं। इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ये देखें, ये आईलैशेस की डिफरेंट शेप्स हैं। अब मैं आईलैश ट्वीज़र की बात कर रही थी ना, बट इट इज़ समथिंग लाइक आईलैश। एक आईलैश होते हैं जो हमारी आईलैशेस यानी फॉल्स आईलैशेस यूज़ होती हैं, उसको आईलैश एक्सटेंशन भी बोलते हैं, और उसमें भी डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं। आई जो ये इसको रिसर्च से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये वॉल्यूम आईलैश के किसी वॉल्यूम के ऊपर उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है, यानी जो आईलैश होते हैं उसमें भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, उसके वॉल्यूम्स होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत इन डेप्थ जो बनाते हैं, ऑब्वियसली दे नो वेरी वेल। तो यहाँ पर उन्होंने उसकी जो वॉल्यूम आईलैश एक्सटेंशन जो है, इसकी वॉल्यूम या उसके किसी फीचर पर कोई ये स्पेसिफिक पेटेंट लेके बैठे हुए हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक ट्वीज़र। ठीक है, अगर मैं ट्वीज़र की बात करी थी तो ये कोई ट्वीज़र की बात यहाँ नहीं हो रही है। सो somehow I can get the idea कि ये
अगर एप्लीकेटर यानी एप्लीकेटर और था, ट्वीजर्स और हैं। अगर एप्लीकेटर की बात हो रही है तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आईलैश एप्लीकेटर जो हैं वो मतलब बाकायदा टूल्स हैं जिनके थ्रू आईलैश जो एक्सटेंशन अप्लाई होती है, तो ये उस तरह का नहीं है जो कि यहाँ पर मैं ट्वीजर्स की को सर्च कर रही थी। ठीक है, अभी मुझे वो शेप, वो चीज़ मुझे यहाँ पर किसी पे आप अच्छा ये देख लेते हैं, कहीं पर ये कहीं ये तो नहीं, आप देखें ये डिज़ाइन है जो काफ़ी हद तक नियर है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो हम दे रहे हैं क्या ये वही है या इस पे कोई चेंज चीज़ है, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देख लेते हैं। अब ये शेप अगर है, अब वो ये चीज़ शेप बता रही है, मेथड ऑफ वॉल्यूम एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल आईलैशेस विद आर्टिफिशियल आईलैश बाय देयर ग्लोइंग टू ईच अदर। मेथड ऑफ वॉल्यूम एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये मेथड द अप्लाई ऑफ वॉल्यूम एक्सटेंशन है, आई थिंक इट्स नॉट लाइक line of eyelash is placed on table for eyelash extension, और इनका जो क्लेम है द मेथड, ये आई थिंक ये मेथड और प्लेसमेंट पर कोई बात हो रही है। प्लेसिंग द लाइन ऑफ आईलैशेस ऑन द टेबल फॉर आईलैश एक्सटेंशन। सो आप इस चीज़ को डीपली थोड़ा रिसर्च कर लेंगे कि वो किन किन फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। So ये dip 1/5 the beam into glue slightly weakening, so it is something like कि ये जो है ये स्पेसिफिक आईलैश एक्सटेंशन की एक्चुअली उसकी एप्लीकेशंस की बात हो रही है, ठीक है, और एप्लीकेशंस में डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। सो दैट इज द एक्चुअल वे टू आइडेंटिफाई दैट कि आप जो हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके डिज़ाइन या उसके फीचर्स पर कोई पेटेंट मौजूद है या नहीं है। अब ये यहाँ पर सारा मेंशन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द claimed invention is to provide a method of eyelash extension। ये method of eyelash extension की invention पे बात कर रहे हैं, in which this and technical result of the method is to reduce the complexity of eyelash extension and improve the quality of अब इन लोगों ने स्पेसिफिक जो काइंड ऑफ आईलैश है उसको और उसकी एप्लीकेशन पे कोई पेटेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो आप इन सब चीज़ों को इन डेप्थ देखेंगे, इसको रिसर्च करेंगे। अब हम लोग क्योंकि डिफरेंट और मल्टीपल चीज़ों पे बात कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू गिव यू द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट कि किस तरह से पेटेंट चेक हो सकता है। तो यही इस तरीके से आप गूगल पेटेंट पर जाकर अपने स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप फला प्रोडक्ट पर फ्लां फीचर के साथ या फ्लां डिज़ाइन के साथ जा रहे हैं। उसी को माइंडसेट में रखते हुए आपने इसको कंप्लीट रिसर्च करना है, इसके फंक्शंस की, इसके यूटिलिटी पैटर्न्स देखना है और इसके डिज़ाइन पैटर्न देखना है, और कंप्लीटली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके ऊपर कोई पेटेंट मौजूद नहीं है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कल को कोई क्लेम आपके प्रोडक्ट पे ना किया जा सके या आपको कोई लीगल इश्यूज फेस ना करना पड़े। I hope that makes sense, and I hope you understand the concept and the process to check the patent. So basically, it's just to understand that कि जो product आप select कर रहे हैं उसके लिए आपको उसके 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 किसी मैन्युफैक्चरर या इन्वेंटर ने उस पर कोई पेटेंट तो नहीं ले रखा। If everything is smooth, then you can go for the product. But it is important to check the patent before to finalize the product. I hope you understand that actually what is patent, which type of patents you need to check and how to check the patent. ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है and you are not satisfied because there are many legal matters involved, और sometimes होता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें complex कर रही होती हैं। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट पे जा रहे हैं जिसपे चीजें आपको complex कर रही हैं, तो it is better to hire a legal person जो कि आपके लिए पेटेंट को चेक करे और उसकी पूरी कंफर्मेशन आपको हो जाए और देन आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ठीक है।
यहाँ तक हम लोगों का प्रोडक्ट सिलेक्शन और उसकी एक फाइनलाइजेशन और उसकी कंप्लीट प्रोसेस हम लोग कवर कर चुके हैं कि इसका क्या है। नेक्स्ट आफ्टर बाय शेयरिंग द फाइनल क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, हम लोग फर्दर प्रोडक्ट सोर्सिंग और उसकी सप्लायर्स को कांटेक्ट करना और उसकी एक पूरी प्रोसेस को समझेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओ, थैंक यू सो मच।